کہ खुदारा आप छोटी छोटी चौकीदार की नौकरियां करने की बजाय अपनी ज़मीनों पे तवज्जो दें, आप बहुत अच्छा इनकम करें। तो आपके पास अल्लाह ने ये गॉड गिफ्टेड एरिया दिया है कि आपकी आने वाली नस्लें ये ज़मीन बेचेंगे नहीं। थोड़ा सा गाइड कीजिए। देखें जी, दो तरह के बिजनेस मॉडल बने इन दिया मुबारक दरख्त की सूरत में कि मेरी PhD भी इसी पे हो गई। आपके चैनल के साथ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपका। एनालिसिस किया तो पता लगा कि ये एक गॉड गिफ्टेड जोन है। आए मेरे पास ऑफिस में बैठे, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान दें। तो अब छोटे ज़मींदार से स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है, जो जिनके पास ज़मीन 4 बीघे है, बंजर ज़मीनों से आप लाखों रुपए कमाएंगे। सिर्फ अपने जज्बे जुनून को आबाद करें। अरे वो मुझे आए कि उसके पास पैसा कितना है, उसके पास टाइम कितना है। तो वजह ये थी कि ज़मींदार के कंसेप्ट में ये था कि ये बंजर लैंड है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो इसके पीछे स्टोरी बहुत बड़ी है। तो हमने जब विज़िट किया टर्की को, जब स्पेन विज़िट किया, तो उसकी आबहवा को देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हम आए हैं बरानी इंस्टीट्यूट में, बरानी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और वैसे तो ये बहुत बड़ी एक रिसर्च की एक बहुत ही बड़ी दुनिया है, जिसका कई दहाइयों पर मुहित एक पूरा रिसर्च का एक दौर है। लेकिन आज जिस शख्सियत से हम मिलने आए हैं वो बजाते खुद एक दौर, एक कायनात की हैसियत रखते हैं एग्रीकल्चर के बीच में। और उनको डॉक्टर ऑलिव के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। चकवाल को ऑलिव वैली बनाने में, ऑलिव की रिसर्च में उनका एक बुनियादी किरदार रहा है। और वो हमारे यहाँ माशाल्लाह पहले PhD हैं ऑलिव के बीच में। तो डॉक्टर अज़हर साहब से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। बाकी अपना तारुफ डॉक्टर ऑलिव, डॉक्टर अज़हर साहब खुद आपसे करवाएंगे। जी, तो डॉक्टर साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप ठीक ठाक? तो जी डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवाइएगा, अपने बारे में थोड़ा जी, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अज़हर इकबाल, सीनियर साइंटिस्ट, यहाँ पे डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर C4। दिस इज़ द फर्स्ट ऑलिव सेंटर इन पाकिस्तान। मुख्तसरन हम इसको ऑलिव सेंटर कहते हैं। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑलिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये पाकिस्तान का पंजाब गवर्नमेंट ने पहला इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ऑलिव, चूँकि मेरी पहली PhD है पाकिस्तान में, पंजाब में, मैं ऑलिव पे हूँ। तो और पिछले 15 साल से जैतून पे काम कर रहा हूँ, तो इसलिए लोग डॉक्टर ऑलिव का नाम भी देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हमने पोटोहार में आए और ऑलिव पे काम देखा, साथ किया एक टीम मेंबर के तौर पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी मिली। एक दरख्त था, मुबारक दरख्त था, मुबारक काम शुरू किया, तो उससे अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। तो आज आप आए हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब से हमारा कई सालों पर एक मुहित तल्लक भी है। और माशाल्लाह इनको हमने रिसर्च करते हुए और ख़ुसूसन 10, 15, 20 साल का हमने वो दौर भी देखा है जब डॉक्टर साहब बिल्कुल इन दरख्तों के नीचे बैठ के, जहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ कोई चीज़ नहीं थी, तो ये एक जुनून की तरह इस काम को लेके चले थे। तो अब हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये इनिशिएटिव ऑलिव का ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके जो थॉट बिहाइंड द पर्पस होती है, इसके पीछे सोच क्या थी? देखें जी, ये असल में तो 1991 में पौधे लगे थे। हमारे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर अशफाक अहमद, वो रिटायर्ड हो गए हैं। उन्होंने NRC से लेके यहाँ पौधे लगवाए थे। जब हमने 2008 में जब यहाँ पहुँचे, तो ऑलिव एक सोया हुआ फील्ड था, लोग इसको जानते नहीं थे। तो हमने जब विज़िट किया टर्की को, जब स्पेन विज़िट किया, तो उसकी आबहवा को देखा और यहाँ की पौधों पे देखा कि यहाँ पे और वहाँ क्या आबहवा ठीक है, पौधे सी ग्रोथ कर रहे हैं। और फल के जो मामलात थे, तो हम देख रहे थे कि कभी फल अच्छा आ रहा था, कभी अच्छा नहीं आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे दिन रात स्टडी की, रिसर्च की और डिफरेंट वैरायटीज़ को कलेक्ट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे साथ सीनियर थे, हम एक पूरी टीम एक ऑलिव पे लगी। और स्पेशली अल्लाह ताला ने मुझे ये एक उस सूरत में इनाम दिया, मुबारक दरख्त की सूरत में, कि मेरी PhD भी इसी पे हो गई। तो अब उसमें ये था कि ऑलिव पे फल ना आना, लोग कहते थे कि कभी फल नहीं लगेगा, फिर कहते थे जी इसमें ऑयल नहीं होगा। तो फिर हमने जब डिफरेंट वैरायटीज़ को क्रॉस देखा, फ्रूट देखा, जब कामयाब हो गया, तो फिर हमने इसको फार्मर फील्ड पे ले गए। तो इसके पीछे स्टोरी बहुत बड़ी है, लेकिन इसके पीछे मेहनत रिसर्च करके हमने एक पूरा पैकेज दिया फार्मर को। डॉक्टर साहब, अभी हमने जो आपने इसकी इनिशिएटिव का तो हमें बता दिया कि ये कहाँ से चला था, लेकिन बिलखुसूस स्पेसिफिकली अगर हम पोठोहार रीजन की बात करें, तो इस ऑलिव को, एग्रीकल्चर को पोठोहार रीजन में आप कैसे ग्रेड करते हैं कि इस रीजन में इसकी क्या प्रोग्रेस है? क्योंकि हमारी जो आप उसे टोपोग्राफी कह लें या रीजन की जो लैंडस्केप्स हैं, वो बड़ी यूनिक किस्म की है पोठोहार की, बल्कि पूरी दुनिया में यूनिक है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जब हम 2008 में आए थे, तो यहाँ पे मैंने देखा कि लोगों का शौक़ था पोल्ट्री फार्म की तरफ,
दांतों के मेले की तरफ और इस तरह की एक्टिविटीज़ थी। यहाँ खुंदर मशहूर थी, बंजर ज़मीन कहलाई जाती थी। तो लोगों का ये कंसेप्ट था कि ये पोठवार की ज़मीन सारी फारिग है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो जब हमने इसका एक एनालिसिस किया तो पता लगा कि ये एक गॉड गिफ्टेड जोन है, जिसमें ज़मींदार को, यहाँ के ग्रोअर्स को ये बावर कराना था कि हमारी पोठवार के फार्मर तरक्की क्यों नहीं कर रहे। तो वजह ये थी कि ज़मींदार के कंसेप्ट में ये था कि ये बंजर लैंड है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। हमने जब इसका टेम्परेचर देखें, इसकी टोपोग्राफी देखें, तो ये प्लेन से 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो है, और अगर बारी हिल से देखें तो यहाँ से 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर है। अब इसका एक यूनिक करेक्टर है कि ये इन बिटवीन सैंडविच है। अब इस सैंडविच का फ़ायदा क्या हो सकता है कि ऐसी क्रॉप जो मरी में होती हैं वो भी यहाँ हो जाएंगी, ऐसी क्रॉप जो पंजाब में होती हैं वो भी यहाँ हो जाएंगी। तो ये एक नेचुरल ऑफ सीज़न मौजूद है, और लोगों को यहाँ पे ये बावर कराना है कि अगर आप नेचुरल ऑफ सीज़न क्रॉप ग्रो करते हैं तो आप एंजॉय करेंगे प्रोडक्शन को भी और कीमत को भी। तो ये खुंदर नहीं है, ये बंजर नहीं है, यहाँ पे आपकी सारी क्रॉप्स हो सकती हैं। फ्रूट क्रॉप स्पेशली आपका ओलिव, आपका ग्रेप्स, आपका ब्लैकबेरी, आपके पीचेस, नेक्टीन, सिट्रस की बेताशा वैरायटी, ऑरेंजेस, यहाँ के टॉप क्लास ऑरेंजेस जो पिगमेंटेड ऑरेंजेस मशहूर हैं, खुसूसन ब्लड रेड है, सिंजुलिनो है, ट्रोको है, मोरो है। ये तमाम की तमाम वैरायटीज़ ऐसी हैं जो प्लेन्स में इतनी कामयाबी से नहीं हो सकती। तो आपके पास अल्लाह ने ये गॉड गिफ्टेड एरिया दिया है, इसमें ये मिक्स क्रॉप का कल्चर लें और एंजॉय करेंगे। अपनी बंजर ज़मीनों से आप लाखों रुपए कमाएंगे, सिर्फ अपने जज्बे जुनून को आबाद करें और बाकी एक्टिविटीज़ को छोड़ के ज़राअत को आबाद करें। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने गाइडलाइन भी प्रोवाइड की। अब थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो हमारी जिसको आप खुदर कह रहे हैं, जो बंजर लैंड है, उस लैंड को डेवलप करने की, क्योंकि हमारे यहाँ जो जैसे आपका जनूबी पंजाब है, वहाँ पे लोगों का जो लैंड क्लस्टर है वो ज़रा कंपैरेटिवली बिगर लैंड उनके पास अवेलेबल है। यहाँ लोगों के पास छोटी छोटी आबाई जगह है, तो क्या उसका जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है, क्या वो इतनी कंफर्टेबल है कि लोग उसको उस बंजर लैंड को आबाद करके उस पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या उस पर जो रनिंग कॉस्ट है, क्या वो बियर कर सकेंगे? क्योंकि जो फल और बाग है वो तो कम से कम 2-3 साल के बाद आएगा। तो उसमें बिजनेस जो कंपोजिशन है इसका, उस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। देखिए जी, दो तरह के बिजनेस मॉडल बने हैं। एक है कि बड़ा फार्मर जिसके पास लैंड जो है 100 एकड़ है, 50 एकड़ है, तो एक बिजनेस मॉडल उनके लिए होते हैं। अब हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट ये है कि जो छोटे फार्मर्स हैं वो बड़े फार्मर की कॉपी करते हैं, जबकि उनका मॉडल बड़े फार्मर जैसा नहीं हो सकता। मैं ये आपके चैनल के साथ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपका कि लोग आएँ मेरे पास ऑफिस में बैठें, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान दें कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपके पास लैंड कौन सी है। अब देखें, पोठवार का एक करैक्टर ये है कि यहाँ लैंड वेरी कर जाती है हर 50-100 फुट के बाद। यहाँ पानी का स्टेटा, साल का स्टेटा चेंज हो जाता है 50-100 फुट के बाद। अब हम हर बंदे के लिए अलहदा पैकेज देते हैं। तो अब जो बंदा छोटा ज़िम्मेदार है वो मुझे आए कि उसके पास पैसा कितना है, उसके पास टाइम कितना है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताएं, हम आपको आपकी लैंड के मुताबिक एनालिसिस के बाद हम आपको बिजनेस मॉडल देते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट दिन रात खुला है, आप लोग जानते हैं। जब भी आप आएँ हमारे दरवाजे खुले हैं, बैठें हमारे साथ प्लान डिस्कस करें। जो बड़े बड़े लोग हैं आजकल ग्रीन जैसे पाकिस्तान का भी स्कीम है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको हम पूरा बिजनेस प्लान बना के देते हैं। वो अपना हमें इन्वेस्टमेंट प्लान देते हैं, हम उनको प्लान देख के बना के देते हैं, जिससे बड़े अच्छे तरीके से लोग प्रॉफिट ले रहे हैं। तो अब छोटे ज़मींदार से स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है, जो जिनके पास ज़मीन 4 बीघे 5 बीघे, वो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स को, इजहार ग्रुप को कॉपी करते हैं, लावा ग्रुप्स को कॉपी करते हैं, बोस्तान ग्रुप को कॉपी करते हैं। उनके मॉडल लॉर हैं, वो 200 एकड़ के बागात हैं। आप खुदा रहा उनको कॉपी न करें, आप डायरेक्ट जैतून ना लगाएं। हम आपको शायद मिक्स क्रॉपिंग के लिए हैं कि आपका फॉडर भी होगा, आपकी गंदम भी होगी, आपका जैतून भी लगेगा, हम कोई क्रॉप नहीं लगेगी, हम ब्लैकबेरी बनने पे लगवा देंगे। तो ऐसे तरीके करेंगे जिससे आपको अर्ली इनकम भी होगी और आप अपने ऐसा एक वक्त आएगा कि आपकी आने वाली नस्लें ये ज़मीन बेचेंगे नहीं। होता ये है कि यहाँ का एक ज़मींदार जब अपनी आँखें बंद करके अल्लाह के हवाले होता है तो उसका बेटा पीछे ज़मीन बेच के फारिग हो गया। तो इस कंसेप्ट को हमने ख़त्म करना है। बाहर के लोग आके ज़मीनें ले रहे हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं।
لیکن यहाँ लोकल्स को मैं पोटवार के उनको कहूँगा कि खुदारा आप छोटी छोटी चौकीदार की नौकरियाँ करने की बजाय अपनी ज़मीनों पे तवज्जो दें, आप बहुत अच्छा इनकम दें। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही बड़ी बात की, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आपने मेरे दिल के सबसे करीब बात की कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पहलू है कि हम एक ऐसी चीज़ बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, हम एक ऐसी चीज़ जो हमें खुद करनी चाहिए, हम अपनी ज़मीन बेचकर और किसी जगह एक दुकान डालकर और एक चौकीदारा शुरू करके खुश हो जाती हैं। और उसका शायद मसला या वजह सबसे बड़ी ये है कि जो लोग बाहर से आते हैं उनका विजन ब्रॉड होता है, उनकी एक्सेस आप लोगों तक और सब जगह तक, हमारे शायद किसान और फार्मर की एक्सेस नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये ठीक है, हम एक सोशल मीडिया चैनल तो अपनी जगह पे है, आप लोग डायरेक्ट किसान तक एक्सेस को बढ़ाने का, क्योंकि मैं अगर कहूँ कि 30-40 साल से इस इंस्टीट्यूशन को भी देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत काम आप लोगों ने किया है, लेकिन कुछ ऐसा फील होता है कि जैसे रिसर्च तो एक डेफिनेटली एक अलग सब्जेक्ट है, एडवर्टाइजमेंट तशहीर एक अलग मौजूद है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि छोटे फार्मर्स तक शायद ये इदारा पहुंचा नहीं। क्या मेरा ये गुमान या ख्याल ठीक है? देखिए जी, ये बात आपकी किसी हद तक बहुत अच्छी है। दोनों तरफ से कमियां हैं। एक ये है कि चूँकि ये हमारा रिसर्च इदारा था, इसके बावजूद इदारे ने बाहर निकल के काम किए खुद। ये हमने आज ब्लैकबेरी फेस्टिवल आप देख रहे हैं, लोग फिर रहे हैं इलाके में, खुद ये ब्लैकबेरी तोड़ रहे हैं, बीज तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, अपने आड़ू तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं। ये फेस्टिवल करवाए ताकि लोग आए। यहाँ पे हमारा एक कल्चर है कि हम वॉलीबॉल का मैच हो तो भाग के जाएंगे, हम दानों का मेला हो तो भाग के जाएंगे, बाकी एग्रीकल्चर की तरफ हम काम आना चाहते हैं। अब मसला क्या है कि हमारी एक बेनाम सी पग है कि जी अगर मैंने खुद काम किया तो मैं शायद कमज़ोर हो जाऊंगा या मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी। हत्ता कि ज़िम्मेदार की इज़्ज़त, उसकी पग की इज़्ज़त उसके काम में, उसका अगर फॉर्म अच्छा है। तो मैं यहाँ के छोटे फार्मर को ये कहना चाहूँगा कि आप इदारों में बिला खौफ आएँ। एक दूसरा ये इसका हल ये है कि मैं आपको ये ड्यूटी दूंगा कि चकवाल का जो मीडिया है वो एग्रीकल्चर का प्रोग्राम ज़्यादा करे, ताकि लोगों को पता चले कि ये इदारे कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, यहाँ कोई बैरियर नहीं लगे हुए। आप अंदर आए, बैठे, हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। आप लोग आके यहाँ पे हमसे पूछें। लेकिन ये है कि आप कहेंगे कि जी आप तो 10 एकड़ की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता। आप आधे एकड़ से शुरू करें, एक विगत से शुरू करें, काम शुरू तो करें। और मैं ऐसे कई लोगों की मिसालें देता हूँ कि जिन्होंने एक एक विगत से शुरू किया, आज उन्होंने 20-20 विगत पे अपना बाग एस्टेब्लिश कर लिया। 10 साल लगे। यहाँ का एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक प्रैक्टिकली देखा कि एक बंदा होटल पे बैठा है, वो चाय पी रहा है, दूसरा बंदा साथ गुजरा, किधर जा रहे हो? कहते हैं मूंगफली देखने जा रहे हैं। कहते हैं मेरी भी देखते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट ज़िम्मेदार को ख़त्म करना। अपनी जुत्ती आपकी मट्टी के साथ लगेगी तो आपको फल मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके थ्रू कि अपनी ज़मीनों में घुस जाएँ और इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट हो। ये तो ये देखिए, आपने माशाल्लाह बड़ी बहुत प्यारी और बड़ी अच्छी बात की कि अपनी मिट्टी के साथ, जब अपनी जूती के साथ जब अपनी मिट्टी लगेगी तो फल मिलेगा। ये अल्लाह ताला का डिवाइन सिस्टम भी है जी। इंसान जब किसी तरह बढ़ता है तो अल्लाह ताला की ज़ात खुद ब खुद उसकी मदद फरमाती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जो हम ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान की आजकल हर तरफ पुकार सुन रहे हैं, उस हवाले से हमारा जो छोटा फार्मर है, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ छोटे फार्मर पे, बड़े फार्मर तो किसी ना किसी रिसोर्स के साथ अपना मामला सेटल कर लेते हैं और वो थोड़ा बहुत नुकसान बर्दाश्त करके भी वो चल सकते हैं। छोटे फार्मर को जब तक हम नहीं उठाएंगे तो मैं समझता हूँ कि पोठोहार तो क्या पूरा पाकिस्तान शायद नहीं उठेगा। तो जो छोटे फार्मर के लिए ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान है, उसमें आप थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिएगा कि वो क्या है। देखिए जी, इस वक्त तो जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी मुल्क में तब्दीली आएगी कि जितनी बंजर लैंड थी, थाउजेंड्स मिलियंस एकड़ के हिसाब से, वो अब आबाद होनी शुरू हो गई। अच्छा, उनको इसमें तो फोकस किया गया? इनको फोकस किया गया और बड़े बड़े लोगों को 1 लाख एकड़ दिया गया है, जिस पे लोगों ने काम शुरू किया। ठीक है। तो अब हमारा एक कल्चर है कि छोटा फार्मर बड़े को कॉपी करता है हमेशा, और हमारा पूरा ट्रेंड इस तरह है। तो एक ट्रेंड तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। फिर जब मंडी बनेगी, जब मार्केट बनेगी, तो छोटे फार्मर की ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट होंगी वो फार्मर जो बड़े हैं वो ले लेंगे। पहले ये होता है कि छोटा फार्मर अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर लेता है तो बड़ी कंपनियां हैं नहीं जो चीज़ प्रोड्यूस करके उसकी वैल्यू एडिशन करें। अब छोटा फार्मर वैल्यू एडिशन नहीं कर सकता। जब बड़ी कंपनियां आ रही हैं तो छोटे फार्मर की जितनी प्रोडक्ट होंगी वो ऑटोमेटिकली उनके पास चले जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये तब्दीली
बहुत अच्छी है कि बड़े लोग आएंगे, छोटे चीज़ लोगों की चीज़ें फौरी तौर पे ख़रीद लेंगे, तो इससे बड़ी अच्छी तब्दीली आ जाएगी। डॉक्टर साहब काफ़ी आपके साथ माशाल्लाह कम्प्रिहेंसिव बात हो गई, तो ऑलिव के आप क्या प्रॉस्पेक्ट्स देख रही हैं जी? देखें जी, इस वक्त तो हम जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो 5 बिलियन का है एनुअली, एंड दिस इज़ द सेकंड बिगेस्ट इंपोर्ट इन पाकिस्तान आफ्टर द पेट्रोलियम। तो अब ये जो एडिबल ऑयल है इसमें बहुत सारे मसाइल भी हैं, तो अगर हम ऑलिव को एक फ्रूट क्रॉप, ये ऑयल क्रॉप के तौर पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह पहले तो हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये प्रीमियम क्वालिटी ऑयल है। इस दफ़ा तकरीबन कई लोगों ने अनऑफिशियली कुछ ऑफिशियली एक्सपोर्ट भी हुआ है, तो ये एक प्रॉस्पेक्ट है कि पाकिस्तान का जो ऑलिव ऑयल है बड़ी अच्छी क्वालिटी का है और लोग इसको हाथों हाथ ले रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 3,000 से लेकर 5,000 रुपये तक रेट चल रहा है पर लीटर। दूसरा ये है कि ये एटलीस्ट 2000 ईयर्स का प्लांट है, तो इंशाल्लाह ये क्लाइमेट चेंज में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, सेल एरोजन में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। और तीसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि ये एक फ्री ऑक्सीजन लोगों को देगा, बहुत ज़बरदस्त। तो मैं समझता हूँ कि एक काम करने से आने वाली 10 नस्लें आप सेव करके जा रहे हैं। तो एक पौधा लगाएं, एक नस्ल मेहनत करें, अपनी 10 नस्लें आपकी एंजॉय करेंगी, 2000 साल तक पौधे रहेंगे। बरकत वाला दरख्त है, बरकतें भी लें, कम पैसा भी कमाएं और लोगों के लिए ऑक्सीजन फ्री मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये बताइएगा मुझे कि आप अब तक चकवाल में ऑलिव का कितना प्लांट लगाया जा चुका है और लास्ट ईयर हमारी क्या इसकी प्रोडक्शन आई है? देखें जी, इस वक्त हमने 17 लाख पौधे पोटहार में लग चुके हैं, और जो पिछले साल हमने अपनी एक मशीन पे जो ऑयल क्रश किया वो 100 टन था, तो ये फ्रूट क्रश हुआ, तो ये चिकवाल का अपना था, जिससे फिर हमारे पास ऑयल आया। सिर्फ 2 फार्म ऐसे थे जिनके ऊपर अपना 75 टन फ्रूट हुआ, यानी चकवाल की बात कर रहा हूँ, कलर कार की बात कर रहा हूँ। इस दफ़ा चकवाल टॉप पे गया है। तमाम पाकिस्तान में से एक फार्मर का फ्रूट, सिर्फ जो ये मलिक बोस्तान का फार्म है कलाकार में, उसका अपना 50 टन फ्रूट है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि चकवाल, पोटोहार, कलाकार जो एक वैली किसी और नाम से मशहूर थे, अब ओलिव वैली के नाम से मशहूर हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी चैनल की वजाहत से बहुत मेहरबानी यासीन साहब, आप लोग आएँ, मेरे साथ बैठें या हमारी टीम के साथ बैठें। हमारे तमाम साइंसदान बड़े मेहनती हैं, आपको हर किस्म के इंशाल्लाह पैकेज देंगे। हम आपके साथ हैं आपकी ज़मीन आबाद करने के लिए। जी, तो जैतून के हवाले से और ऑलिव के हवाले से मालूमात लेने के बाद हम आ गए हैं सी फूड। ये एक सी फूड का एक प्रोजेक्ट है जो कि अगेन किसानों के लिए बनाया गया है और एक बड़ा मुनफरिद और एक बड़ा यूनिक इनिशिएटिव है। मैं चाहूँगा कि इसके हवाले से भी थोड़ी सी डॉक्टर साहब हमें तफसीलात बताएँ। जी, ये सी फूड बेसिकली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑलिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये फर्स्ट ऑलिव सेंटर है पंजाब में। वैसे ओवरऑल ये पाकिस्तान का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मदद से बना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देखा कि ऑलिव एक सक्सेस स्टोरी बन गई है, तो हमारी एक पुरजोर फरमाइश थी कि आप पूरा एक फुल सेंटर बने जिसके अंदर तमाम डिसिप्लिन के साइंटिस्ट मौजूद हैं। यहाँ हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, यहाँ एग्रोनॉमिस्ट हैं, यहाँ पैथोलॉजिस्ट हैं, यहाँ एंटोमोलॉजिस्ट हैं, यहाँ फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ऑलिव वैल्यू एडिड लैब्स हैं, यहाँ पे ऑलिव ऑयल क्वालिटी की टेस्टिंग लैब की फैसिलिटी अब हम इंशाल्लाह अरेंज करने जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का ऐसा सेंटर है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके अंदर हर किस्म की फैसिलिटी पूरी हो जाएगी। और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक अहम कदम है कि जहाँ आप ऑलिव ऑयल लेके आएंगे तो आपको क्वालिटी का पता चल जाएगा। जहाँ फ्रूट लेके आएंगे तो हम आपको पहले बता देंगे कि जी इसके अंदर इतना परसेंटेज है, और फार्मर्स को बताएंगे कि इस वक्त फ्रूट हार्वेस्ट कर लें। कोई बीमारियाँ आती हैं, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इंशाल्लाह तमाम चीज़ों का एक हल एक छत के नीचे मौजूद होगा। और मैं अगेन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, और आप जैसे लोगों का कि जिन्होंने एक पुरजोर मुहिम चलाई कि ऑलिव सेंटर होना चाहिए, और तमाम उन साइंसदानों का, अपने सीनियर्स का, अपने पुलिस का और नए आने वाले साइंटिस्ट का कि हमने मिल के जो एक काविश की कि जैतून कामयाब किया, तो इंशाल्लाह एक सेंटर भी कामयाब होगा। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब।
تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر اظہر صاحب نے میرا خیال ہے جتنی تفصیلی طریقے سے اور جتنے بہترین شاندار طریقے سے گائیڈ لائن پرووائڈ کیا پورے پوٹھوہار کو، پورے ملک کو، اور بالخصوص اہلیان چکوال کو اور تمام فارمرز کو، میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ڈاکٹر صاحب سے جہاں کہیں رہنمائی کی ضرورت ہو ہم ان کو زحمت بھی دیں. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ ضرور بارانی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آپ ضرور تشریف لائیں اور یہاں آ کر آپ ایک دفعہ یہاں پہ کام دیکھیں ان لوگوں کا، ان سے ملیں اور رہنمائی حاصل کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پھر کبھی ضرور ملاقات ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.